फिर बच्चों करीम भाई का हैंड बैग गुम हो गया था। वो बैंक से पैसे निकाल कर अभी अपनी कार में बैठे ही थे और फिर रास्ते में दो तीन दोस्तों से मुलाकात करने को रुके। बस शायद इसी दौरान में उनका बैग खो गया था। इस बैग में 80,000 रुपयों के साथ साथ एक बड़ी तिजारती कंपनी से माल एक्सपोर्ट करने का मुआहदा ऑर्डर था और ये चीजें अगर किसी भी मुलाजिम से खो जाएं तो यकीनन इस पर पुलिस केस बन सकता था। भला जिसको इतनी बड़ी रकम मिलेगी वो क्यों कर वापस करेगा, वो ये सोच सोच कर हलकान होते जा रहे थे। उन्होंने पूरा दिन और पूरी रात बहुत बेचैनी से गुजारा। दूसरे दिन कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए थे मगर उन्होंने मुलाकात नहीं की और नौकर से ये कहलवा दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके थोड़ी ही देर के बाद वो नौकर फिर कमरे में आता है और कहता है, सर जी एक आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुम्हें कह दिया था ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं किसी से नहीं मिल सकता। मगर सर वो कहता है कि आपसे बहुत जरूरी काम है और आपकी कोई अमानत वापस करनी है। अमानत? कैसी अमानत? अरे हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, शायद वो मेरे बैग का कुछ बता सके। थोड़ी ही देर के बाद कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज लेकर वो आदमी अंदर आता है। जी सर, आपका नाम करीम भाई है? जी हाँ जनाब, मेरा नाम करीम भाई है। खैरियत है? जी खैरियत है। आपकी कोई चीज भी गुम हुई है क्या? जी जी जनाब, मेरा एक हैंड बैग गुम हुआ है जिसमें 80,000 रुपए के नोट, कुछ अहम कागजात थे। तस्दीक कर लेने के बाद फिर इस आदमी ने बैग निकालकर करीम भाई के हवाले कर दिया। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम तर चीजें पूरी हैं। करीम भाई अपना बैग चेक करने के बाद जब पुर यकीन हो गए तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और बोले, जनाब बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जनाब ये बताइए ये बैग आपको कहाँ से मिला था? देखिए सर, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। रोड पर जाते हुए अचानक मेरी नजर एक साइड पर पड़ी तो ये रोड के एक साइड पे पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये किसी चोर के हाथ में आ जाए, मैंने जल्दी से इस बैग को उठाया और सीधा अपना रिक्शा लेकर घर गया। वहां से एड्रेस निकाल कर देखा और आपकी तरफ आ गया। जनाब बड़ी जर्रा नवाजिश है आपकी, बड़ी मेहरबानी की आपने। आज के दौर में तो किसी को अगर 1,000 रुपया मिल जाए तो वो वापस नहीं करता। आपने मेरी इतनी बड़ी रकम वापस करने का कैसे इरादा कर लिया था? जी हाँ सर, इसका जवाब तो बड़ा सादा सा है। मैंने इसलिए इरादा कर लिया था कि ये रकम आपकी थी, मेरी नहीं थी। लेकिन जनाब फिर भी दुनियावी खौफ और ख्वाहिशात इंसान पर गलबा पा लेती है, लेकिन आपने अपने आप को लालच से कैसे पाक रखा? देखिए सर, बात मुख्तसर सी है, मैं आपको बताऊं। जिस शख्स के दिल में खुदा का खौफ और आखिरत की कामयाबी की ख्वाहिशात मौजूद हो वो कभी भी दुनियावी मामलात में दूसरे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात कहते हुए वो रिक्शा ड्राइवर करीम भाई के घर से बाहर चला गया और करीम भाई हैरत ज़दा हुए काफी देर तक अपने कमरे में खड़े सोचते रहे। तो मेरे बच्चों, आपने देखा कि जिस शख्स के दिल में आखिरत की कामयाबी की ख्वाहिशात मौजूद हों वो कभी भी दुनियावी कामयाबी के लिए मनफी ख्वाहिशात को तरजीह नहीं देगा।